का है पल की खबर नहीं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और मेरा इमाम कहता है अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे अजीजों, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाओ, नारा जहन्नम की आग से। अल्लाह फरमाता है अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज हम अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो सही बात यह है कि ना हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं, ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। अपने कांधे पे रख के हमने कितने जनाजे कब्रिस्तान पहुंचा दिए, कितने मुर्दों को अपने हाथों से हमने कब्र में उतार दिया, कितने मुर्दों को अपने हाथों से हमने कफन पहनाया, कितने मुर्दों को हमने गुस्ल देते हुए देखा। एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे ही हमको भी गुस्ल दिया जाएगा, ऐसे ही हमको भी कफन पहनाया जाएगा। 4 लोग हमको भी लेकर के कब्रिस्तान की तरफ चलेंगे। हमारी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हमको कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा। कभी सोचा है कि उस कब्र के अंदर की हमने कोई तैयारी की? आज अगर सही बात देखी जाए तो हमने कब्र की कोई तैयारी नहीं की। मेरे अजीजों, कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है, वो कब्र जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, क्या रोशनी का इंतजाम किया। आज अगर एक चींटी मेरे कान में चली जाए, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, रात में सो नहीं पाता। मैं डॉक्टर के पास जाके कहता हूं कि डॉक्टर साहब चींटी निकाल दीजिए ताकि सुकून से नींद आ जाए। कभी सोचा है कीड़े कैसे कैसे जमीन के नीचे हैं? आज अगर हम सिर्फ एक वो गिजाई कीड़े को देख लें तो जिस्म में फुरफुरी पैदा हो जाती है। ऐसा ऐसा कीड़ा जमीन के नीचे है। कभी बारिश का मौसम हो तो किसी दीवार के करीब बैठ के देखना, कीड़े जब नीचे से निकल के दीवार पे जमा होते हैं तब उन कीड़ों की तरफ देखना कि कैसा कैसा कीड़ा जमीन के नीचे है। क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का? कभी हमने सोचा कब्र के अंदर क्या हाल होगा? कोई तैयारी नहीं की हमने कब्र के अंदर जाने की। वही हमारे शब रोज गुजर रहे हैं तो कोई दुनिया की बातों में अपने रातों दिन गुजार रहा है, कोई फिल्में देख के दिन गुजार रहा है, कोई गाने सुनकर के दिन गुजार रहा है, कोई मोबाइल की स्क्रीन पे अपने रातों दिन गुजार रहा है। मेरे अजीजों, मस्जिद से अजान की आवाज आती, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम बिस्तरों पे पड़े पड़े आराम से मोबाइल देख रहे हैं, पड़े पड़े बिस्तरों पे सो रहे हैं। फजर में अजान की आवाज आई, बिस्तर पे हैं। जोहर की अजान हो रही है, खेतों में है। असर की अजान हो रही है, खेतों में है। मगरिब की अजान हुई, घर में है। इशा की अजान हुई, बिस्तर पे लेट गए। ये हमारे शबो रोज हैं। मेरे अजीजों, रोजे महशर के जा गुदाज बुबद, अव्वली पुरुष से नमाज बुबद। मैदाने हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अब सोच लो आप, जिस चीज का सवाल सबसे पहले हो उसी में अगर
फेल हो गए तो आगे की मंजिलें कैसी हैं। मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज इंसान दुनिया में जिन रिश्तों पे नाज करता है वो कितने रिश्ते हैं मेरे अजीजों। जिन रिश्तों पे आदमी को नाज है, जिन रिश्तों पे आदमी को फख्र है, वो दुनिया में 5 रिश्ते हैं। बाप का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, बीबी का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है और औलाद का रिश्ता है। ये 5 रिश्ते हैं जिसमें दुनिया में इंसान को नाज होता है कि मेरा भाई मेरे काम आएगा, मेरा बाप मेरी मदद करेगा, मेरी माँ मेरी मदद करेगी, मेरी बीबी मेरी शरीके हयात मेरी मदद करेगी, या मेरी औलाद मेरी मदद करेगी। ये दुनिया है मेरे अजीजों जहां बाप बेटे के काम आता है, भाई भाई के काम आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आता है, बीबी शौहर के काम आती है, औलाद माँ बाप के काम आती है। मेरे अजीजों जरा मैदान हश्र को याद कर लिया करो, वो दिन जो 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। अल्लाह अकबर, कभी आपने सोचा है 365 दिन का एक साल होता है? जरा सोचिएगा, ये लंबी उम्र जी के जाने वाला 50 साल 60 साल उम्र जी के जो जाता है, आदमी कहता है बहुत लंबी उम्र जी करके गया है। मेरे अजीजों उस कब्र को याद करो, उस मैदान हश्र को याद करो। आज आखिरत का खौफ हमारे दिल से निकल गया, आज कब्र के अंदर के अजाब का खौफ हमारे दिल से निकल गया, आज कब्र की तारीकी का खौफ हमारे दिल से निकल गया। मेरे अजीजों, जहां आज जिस औलाद जो औलाद आज माँ बाप से दुनिया में बात करना पसंद नहीं कर रही है, वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसीलिए इल्मी साहब ने कहा था, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। ये दुनिया है। ये दुनिया है जहां ये 5 रिश्ते काम आते हैं। भाई भाई के काम आता है, बाप बेटे के काम आता है, माँ बेटे के काम आती है, बीबी शौहर के काम आती है, शौहर बीबी के काम आता है, औलाद माँ बाप के काम आती है। आओ जरा मैं मैदान हश्र को आपके सामने पेश करूं, उस दिन का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर, जिस दिन आसमान टूट टूट के गिर रहे होंगे, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह कर दिए जाएंगे, जमीन अपने अंदर का सब उगल देगी। वो दिन को याद करो, कयामत के दिन को, जिस दिन आज सूरज करोड़ों मील दूर है, तब उसकी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा। आज जमीन मिट्टी की है, मिट्टी की खासियत है ठंडा होना। उस दिन जमीन तांबे की होगी। किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, और कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। जैसा जिसका अमल वैसे ही वहां उसको फायदा मिलेगा। मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो। या रसूल अल्लाह गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो। ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे अजीजों, उस दिन को याद करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उस दिन आसमान टूट टूट के गिर रहे होंगे, जमीन अपने अंदर का बाहर उगल देगी, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, सूरज सवा नेज़े पे। उस दिन को याद करो, कैसी गर्मी का आलम होगा, कैसी शिद्दत की गर्मी होगी। आज सूरज की पीठ हमारी तरफ है, उस दिन सूरज सीधा होगा, कैसी गर्मी होगी। उस दिन को याद करो।
आज दुनिया में भाई भाई के काम आता है। अभी किसी भाई की मटेरा चौराहे पे लड़ाई हो जाए किसी से, फोन करेगा, मैना नेवरिया से उसके भाई पहुंच जाएंगे उसकी मदद के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे भाई को हाथ लगाया। ये दुनिया है, दुनिया मेरे अजीजों जहां भाई भाई के काम आता है। जरा कयामत के दिन देखो, अल्लाह फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत में सबसे पहले भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा। आदमी सोचेगा चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया तो चलो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी, वो माँ जो मेरे लिए रातों में जागी, वो माँ जो मेरे खातिर गीले में सोई, वो मेरी माँ जिसने रातों में परेशानियां उठा करके जाग करके मुझको मीठी नींद सुलाया, वो मेरी माँ तो मेरे काम आएगी। वो मेरा बाप जो मेरी खातिर बाहर कमाने के लिए गया, वो मेरा बाप जो मेरी खातिर जो है खेतों में पूरे दिन मजदूरी करता रहा लेकिन मुझे ला करके खिलाया, वो मेरा बाप तो मेरे काम आएगा, वो मेरी माँ तो मेरे काम आएगी। वो अलग बात है कि औलाद जवान हो जाए तो माँ की कुर्बानियां भूल जाए, वो अलग बात है कि औलाद जवान हो जाए तो बाप की कुर्बानियां भूल जाए। पैगंबर इस्लाम रमजान शरीफ के महीने में मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए, पहली सीढ़ी पे कदम रखा, मेरे आका ने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आका ने आमीन कहा। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आका ने आमीन कहा। सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, दुआ करने वाला कोई नजर नहीं आया, या रसूल अल्लाह आप आमीन कह रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह के रसूल, जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कराए, ऐसे शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए। मेरे आका ने आमीन कहा। सोचो जरा, दुआ करने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आमीन कहने वाले हमारे आका, तो क्या वो दुआ कबूल नहीं हुई होगी? अरे मेरे आका की दुआ की शान तो ये है, आला हजरत कहते हैं कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये मेरे आका की दुआ है। मेरे अजीजों, मेरे आका ने आमीन कहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, वो शख्स उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कराए। आज हम रमजान शरीफ का महीना आता है तो कोई गलियों में बीड़ी पीता हुआ फिरता है, कोई गलियों में गुटखा खाता हुआ फिरता है, कोई गलियों में मुंह में पान रख करके गलियों में चबाता हुआ फिरता है। ये रमजान शरीफ का महीना बड़ा हुर्मत वाला महीना है, किस्मत वाला है वो जिसे रमजान का महीना मिलता है। ऐ लोगों, जिसमें आसमान से आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो रमजान शरीफ का महीना जिसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। ऐ लोगों, कितना बरकत वाला वो महीना है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल, ऐसा शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए जो रमजान शरीफ का महीना पाए और वो अपनी मगफिरत ना कराए, अपनी बख्शिश ना कराए। मेरे आका ने इस दुआ पे आमीन कहा। दूसरी दुआ की जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, वो शख्स उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद पाक ना पड़े। अल्लाह अकबर। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुनो तो फौरन दुरूद पढ़ा करो, इतना कहा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम है, फौरन दुरूद पढ़ना चाहिए हमको। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरी दुआ करते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ऐसा शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, ऐसे शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में न कराए। क्या मतलब है? मेरे आका ने इस दुआ पे भी आमीन कहा। क्या मतलब है कि जब माँ बाप बुढ़ापे में मिले औलाद को तो औलाद के लिए जन्नत में जाने का जरिया है। मेरे अजीजों, अपनी जन्नत को बर्बाद ना करो, अपनी जन्नत को हाथ से जाने ना दो। जब रोड पे देखता हूँ कि किसी की जन्नत भीख
मांगती हुई नजर आती है, किसी की जन्नत का दरवाजा भीख मांगता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। बाप रोड पे खड़े होकर भीख मांगता है, माँ रोड पे खड़े होकर के, कभी रेलवे स्टेशन बस स्टॉप की तरफ जाओ तो बूढ़ी औरत और बूढ़ा बाप रोड पे खड़े होकर जब भीख मांगता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं कि ये किसी की जन्नत है। अल्लाह अकबर। माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या है? आका फरमाते, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। माँ बाप को राजी करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और अगर माँ बाप को नाराज कर दिया, उन्हें सताया, अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, कभी लगे तुम्हें मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, तो अपने वालिद के करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखा करो, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखा करो। ये तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। जब ये जवानी के आलम में थे तो तुमने जिस चीज की ख्वाहिश की बाप ने ला करके रखा, आज बाप से नहीं पूछते, अब्बा बुढ़ापे में नहीं पूछते कि अब्बा क्या खाना पसंद करोगे, अब्बा की खाने ख्वाहिश का एहतराम हम नहीं करते, माँ से नहीं पूछते कि अम्मी आज क्या खाना चाहोगी। बाप के इंतकाल पे 5000 का कफन दे दोगे, लेकिन क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो ईद पर उसे नए कपड़े बना के दे देते। क्या अच्छा होता कि माँ जिंदा थी तो उसे नए कपड़े पहना देते। मेरे अजीजों, बुढ़ापे में माँ बाप पुराने कपड़े पहन के जिंदगी गुजारते। क्या कौन सा मुंह लेके हम अपने आका की बारगाह में जाएंगे? कौन सा चेहरा लेकर के हम अपने नबी की बारगाह में जाएंगे? अल्लाह अकबर। बाप जिंदा है, उसकी ख्वाहिशों का एहतराम नहीं करते। वही बाप दुनिया से चला जाए तो तीजे की फातिहा में ऐसे ऐसे फल मटेरा चौराहे से ला करके रखेंगे कि जो आदमी ने देखे भी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो एक सेब ला के अपने हाथ से काट के अपने वालिद को खिला देता, एक अनार ला के अपने हाथ से अपनी माँ को खिला देता, वो खुश हो जाते। अल्लाह तेरी दुनिया भी संवार देता, तेरी आखिरत भी संवार देता। लेकिन हम बुढ़ापे में उन्हें एक एक पैसे के लिए रुलाते, हम बुढ़ापे में उन्हें एक एक पैसे के लिए परेशान करते हैं। माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है, और बेटा है कि कोई अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा है, उसमें 50,000 रुपये खर्च कर रहा है, कोई किसी की पार्टी में जाकर के पैसे खर्च कर रहा है, कोई अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। इधर माँ बाप परेशान और बेटा है कि अपने बीबी को कोई ताजमहल दिखा के ला रहा है, कोई कुतुब मीनार घुमा करके ला रहा है, कोई नैनीताल की सैर करा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान। याद रखना मेरे अजीजों, हर चीज गूगल इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास मिलते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उनकी अक्ल से और उनके तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जितना तजर्बा बूढ़े माँ बाप को होता है इतना तजर्बा जवानों को नहीं होता है। वो अपनी पूरी जिंदगी जी के गए हैं। जितना अच्छे बुरे की पहचान बुजुर्गों को होती है, इतनी अच्छे बुरे की पहचान नई नस्ल को नहीं होगी। मेरे अजीजों, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जब बाप बूढ़ा हो जाए, जब माँ बूढ़ी हो जाए तो उसे बेकार मत समझना, बल्कि उनकी अक्ल से और उनके तजर्बे से फायदा उठाते रहना। ऐ लोगों, जब भी किसी काम का मशवरा करो तो अपने माँ बाप से मशवरा करना, क्योंकि दोस्तों के मशवरे में मतलब होगा, रिश्तेदारों के मशवरे में मतलब होगा, पड़ोसियों के मशवरे में मतलब होगा, खानदान वालों के मशवरे में मतलब होगा। बगैर मतलब के अगर कोई मशवरा देता है तो वो तुम्हारे माँ बाप है जो औलाद के लिए बेहतर मशवरा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। मेरे अजीजों, हमारा ये ईमान है कि हर सहाबी नबी जन्नती है। मेरे आका ने फरमाया, असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं। किसी एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। हर सहाबी नबी जन्नती है। लेकिन कभी कभी हम गुनाहगारों के लिए, तालीम उम्मत के लिए ऐसे वाकयात हमारे सामने आ जाते हैं। नबी के एक प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अलकमा। नाम आपने सुना होगा, हजरत अलकमा सहाबी
सहाबी रसूल हैं। अल्लाह अकबर। जब विसाल का वक्त करीब आया, जब इंतकाल का वक्त करीब आया, तो कल जुबान से कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा है। कलमा तैयबा जुबान से जारी नहीं हो रहा है। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत अलकमा सहाबी रसूल हैं और कलमा तैयबा जुबान से जारी नहीं हो रहा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी शरीक हयात आई, रोने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। आका, आपके प्यारे सहाबी हजरत अलकमा दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, बड़े तड़प रहे हैं बिस्तर पे। आका, जुबान से कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका ने देखा, इरशाद फरमाया, क्या इनके माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, इनकी माँ जिंदा है। आका ने फरमाया, इनकी माँ को बुलाओ। उनकी माँ को बुलाया जाता है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ अलकमा की माँ, जरा ये बताओ, तुम्हारे बच्चे के शब रोज कैसे गुजरते थे? तुम्हारे बेटे के रातों दिन कैसे गुजरते थे? तुम्हारा बेटा कैसा था? तो हजरत अलकमा की माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा नमाजें बहुत पढ़ता है, मेरा बेटा रोजे बहुत रखता है। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा नेक काम बहुत करता है। आका, मेरा बेटा सदका और खैरात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, तो इसकी जुबान से कलमा तैयबा जारी क्यों नहीं हो रहा है? कोई और बात बताओ। तब हजरत अलकमा की माँ से मेरे आका ने पूछा कि तुम इससे राजी हो कि नहीं हो? तब हजरत अलकमा की माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी नहीं हूँ, मैं अपने बेटे से राजी नहीं हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात क्या है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब भी इनकी बीबी में और मुझ में जब कोई बात हो जाती तो ये अपनी बीबी की तरफ से बोलते थे, या रसूल अल्लाह, मैं इनसे राजी नहीं हूँ, मैं इनसे खुश नहीं हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलकमा को माफ कर दो। उन्होंने कहा, आका, बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मैं माफ नहीं करूंगी। मेरे आका ने फरमाया, माफ कर दो। अर्ज करती है, आका, मैं इसको माफ नहीं करूंगी। मेरे आका ने फरमाया, लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां जमा की गई। आका ने फरमाया, इसमें आग लगा दो। उसमें आग लगा दी गई। मेरे आका ने फरमाया, माफ कर दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को इस आग के अंदर डलवा दूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। माँ तो माँ होती है, माँ बाप पे औलाद कितना भी जुल्म क्यों ना करे, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना फरमाया कि इनको आग में डलवा दूंगा, तो माँ रोने लगी, कहती है, मेरे आका, मैं अपने आंखों के सामने अपने बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती। मेरे आका ने फरमाया, जब दुनिया की आग में तुम जलता हुआ नहीं देख सकती, तो जहन्नम की आग तो बहुत सख्त है। अगर सुई के नाके के बराबर आग को दुनिया में छोड़ दिया जाए तो उसकी गर्मी से तमाम लोग हिलाक हो जाएं। जहन्नम की आग बहुत सख्त है, तुम अपने बेटे को माफ कर दो। हजरत अलकमा की वालिदा की जुबान से निकला, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ किया, अल्लाह माफ फरमाए, उसका रसूल माफ फरमाए। जैसे ही उनकी वालिदा ने ये कहा, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलकमा, कलमा तैयबा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अलकमा ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हजरत अलकमा की रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। मेरे अजीजों, वो सहाबी रसूल हैं। मेरे अजीजों, वो नबी के प्यारे सहाबी हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, अब जरा दिल पे हाथ रख करके देखना, उस औलाद का क्या होगा। ये हजरत अलकमा है, अपनी माँ को मारते नहीं थे, अपनी माँ के ऊपर कोई जुल्म नहीं करते थे, अपनी माँ को सताते नहीं थे। बस सिर्फ इतनी बात के कभी बीबी और माँ में आपस में बात हो जाती तो अपनी माँ से कहते, अम्मी तू चुप जा। बस अपनी माँ की तरफ से नहीं, अपनी बीबी की तरफ से बोल दिया करते थे। इतनी सी बात थी। अब वो औलाद जरा सोचे जो अपनी बीबी के चक्कर में अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं या अपने वालिद को घर से निकाल देते हैं। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान फिरते हैं। कोई जाके शहर में कमरा किराए पे लेके रह रहा है, कोई बाहर जाकर के ससुराल में जाकर के रह रहा है, और माँ बाप गांव के अंदर परेशान बैठे हैं। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। जिस बाप ने रातों की नींदें कुर्बान करके औलाद को पाला, जिस माँ ने गीले में लेट करके अपने बच्चों को सूखे में सुला करके पाला, ऐ मेरे अजीजों, जरा सोचो वो माँ बाप
बाप से जब औलाद बुढ़ापे में दूर जाती है तो उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है। वो माँ बाप कैसे खून के आंसू रोते हैं। ईद के मौके पे इंतजार करते मेरा बेटा घर में आ जाता, अपने बेटे का चेहरा देख लेता। बकरा ईद के मौके पे इंतजार करते, काश बच्चे के कदम घर में आ जाते। कभी शबे बारात के मौके पे इंतजार करते, बच्चा घर में आ जाए। माँ बाप नाराज बैठे हैं, भाई नाराज बैठा है, रिश्तेदार नाराज बैठे हैं, और ये शबे बारात में माफी फेसबुक पे मांग रहा है, ये शबे बारात में माफी व्हाट्सएप पे मांग रहा है कि मुझे माफ कर देना। उनसे माफी मांग रहा है जिन्हें जो तुझे पहचानते तक नहीं, जो तुझे जानते तक नहीं। माफी मांगना है तो अपने माँ बाप से मांग, माफी मांगना है तो भाइयों से मांग, माफी मांगना है तो बहनों से मांग, माफी मांगना है तो अपने रिश्तेदारों से मांग। ऐ मेरे अजीजों, ये माँ बाप है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अब अगर कोई इंसान जन्नत में जाना चाहता है तो उसे माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, उसे अपने माँ बाप को खुश करना पड़ेगा। कभी बीबी और माँ में टकराव हो जाए तो याद रखना, माँ होती है, माँ का दिल कभी मत दुखाना। अपनी बीबी से कहना, मेरी बीबी तुझे जन्नत में जाना है कि नहीं जाना है, देख तेरी जन्नत मेरी फर्मा बरदारी में है, मैं तुझसे राजी होऊंगा, खुश होऊंगा, तब तू जन्नत में जाएगी, और मेरी जन्नत मेरी माँ की फर्मा बरदारी में है। जब मेरे माँ बाप मुझसे खुश होंगे तब मैं जन्नत में जाऊंगा। तो बीबी उस वक्त जो है खामोश हो जाएगी। अगर इस्लाम से मोहब्बत करती होगी, अगर नबी की शरीयत से उसको मोहब्बत होगी, तो उस वक्त कोई लफ्ज उसकी जुबान से बाहर नहीं आएगा। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ बाप है अल्लाह की अजीम नेमत। हजरत मूसा पैगंबर कोहे तूर पे जा रहे हैं, रब ने फरमाया मूसा संभल के आओ, मूसा संभल के आओ। अर्ज किया, मेरे परवरदिगार और भी कई बार मैं आया तुझसे कलाम करने के लिए, मौला तूने कभी नहीं फरमाया मूसा संभल के आओ, मूसा संभल के आओ। मौला आज तूने क्यों फरमाया? रब की बारगाह से जवाब मिला, मूसा जब तुम घर से निकलते थे तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, मौला मेरे मूसा को सलामत रखना, मौला मेरे मूसा को सलामत रखना। आज तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे। मेरे अजीजों, जब औलाद बाहर काम करने चली जाए तो ये माँ बाप है जो रातों में हाथ उठा के दुआ करते कि मौला मेरे बेटे को सलामत रखना, मौला मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना। आज बड़े बड़े हादसों से जो बेटा बच जाता है, ये माँ की दुआओं का असर है, ये बाप की दुआओं का समरा है। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठती है, उस दिन एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा सरमाया मेरे घर से चला गया। ये उन बेटों से पूछो जिनके सर से बाप का साया चला गया, ये उन बेटों से पूछो जिनके सर से माँ का साया चला गया। कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होता। मेरे अजीजों, अगर बाप जिंदा है तो उसकी कद्र कर लो, माँ जिंदा है तो उसकी कद्र कर लो, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए तो मेरे आका फरमाते हैं, जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। ऐ लोगों, कभी कभी चले जाया करो कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान कभी दौलत पे घमंड आए, सेहत पे नाज हो, कभी पैसों पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आए, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा के देख लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। मेरे अजीजों, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, एक दूसरे की मदद करके दुनिया से जाओ, आपस में मुत्तहिद रह करके दुनिया से जाओ। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया, तो क्या उनके हक मेरे ऊपर से खत्म हो गए या अभी उनके हक मेरे ऊपर बाकी हैं? तो सुनो, पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया। आज जिनके हम ईसाले सवाब के लिए यहाँ पर हाजिर आए, उनकी औलाद ने भी ईसाले सवाब के लिए प्रोग्राम सजाया है। आप भी अपने घरों पे ईसाले सवाब के लिए महफिल को सजाते हो या कुरान खानी कराते हो, तो आओ मैं आज आपको बता दूं, माँ बाप अगर दुनिया
से भी चले गए तब भी उनका हक खत्म नहीं होता औलाद के ऊपर से। वो कौन से हक हैं जो औलाद पे बाकी रह जाते हैं? ये ईसाले सवाब की महफिल है, वो चीज आप सुनिएगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, माँ बाप दुनिया से चले गए, क्या उनके हक खत्म हो गए? आका ने इरशाद फरमाया नहीं, 5 हक हैं जो बाकी रह जाते हैं। आला हजरत ने तो और हुकूक बताए हैं, बाकी जितने हक हैं इन्हीं 5 हुकूक से निकलते हैं। अब देखो पहला हक क्या है? आका फरमाते हैं अस्सलातु अलैहिमा, जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद को अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए। बेशक अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद को अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए। ये हक है माँ बाप का। होता तो ये है कि बाप का जनाजा रखा है, इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े हैं, कह रहे हैं कि नमाज जनाजा की इजाजत दो, तो बेटा छोटा सा रुमाल रख के सर पे दूर खड़े होके कहता है पढ़ाओ इमाम साहब नमाज जनाजा। ये हक था बाप का नमाज पढ़ना, वो हक भी औलाद ने अदा नहीं किया। नमाज जनाजा आदमी क्यों नहीं पढ़ता? 2 वजह होती हैं उसकी। और एक पैगाम दूंगा मैं आप लोगों को, अगर किसी के यहाँ मैयत में आप जाओ तो नमाज जनाजा जरूर पढ़ना। अगर पाक ना हो तो घर से गुस्ल करके जाना। आदमी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ता है प्रधान जी? 2 वजह हैं उसकी। एक वजह यह है कि वो पाक नहीं है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहा है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि उसको नमाज जनाजा याद नहीं है। और याद नहीं है तो क्यों याद नहीं है? भाई दुनिया का पूरा हिसाब उसे याद है। अगर 10 क्विंटल धान उसने बेचे या गेहूं उसने बेचे तो सब बता देगा पोरों पे के इतने पैसों के हुए। जी जी। अगर दुकान चलाता है तो पूरे दिन का हिसाब जोड़ लेता है कि फला इतने की सौदा उधार लेके गया है, फला के ऊपर इतने पैसे हो गए, फला के ऊपर, ये सारा हिसाब उसे आता है। बस याद नहीं तो कुरान याद नहीं, नमाज याद नहीं। नहीं याद है तो क्यों याद नहीं? ये बहाना कयामत में नहीं चलेगा, मौला हमें याद नहीं थी। फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। कुरान में अल्लाह फरमाता है अगर जानते नहीं हो तो जानने वालों से पूछ लो। बेशक रोजाना अगर एक एक लाइन अपने इमाम साहब से याद करोगे ना, तब भी तुमको कुरान याद हो जाएगा, तब भी नमाज याद हो जाएगी। लेकिन टाइम नहीं है, चौराहों पे बैठेंगे, चाय पिएंगे, फला ऐसा कर रहा है, फला ये कर रहा है, फला ये फला वो, दुनिया की बातों में लगे रहते हैं। हम उस वक्त न तो कुरान पढ़ते हैं, न कलमा शरीफ पढ़ते हैं, और जब दुनिया से चले जाते हैं फिर कब्र में जाकर के अफसोस का हाथ मलते हैं। मैंने पढ़ा है किताबों में, जब फरिश्ते उसे झंझोड़ के उठाते हैं ना, तो 60-70 साल की जिंदगी जी के जाने वाला बूढ़ा, उसको ऐसा लगता है जैसे एक ख्वाब देख के आया है दुनिया में। एक ख्वाब कितनी देर देखता है आदमी नींद में? फौरन आंख खुल जाती है, आधा घंटा पौन घंटा, 10 मिनट 15 मिनट आंख खुल जाती है आदमी की। इतनी लंबी जिंदगी जीने वाले को लगता है मैं ख्वाब देख के आया हूं दुनिया में। अब है लंबी मंजिल, कब्र से लेके हश्र और हश्र से लेके जन्नत तक या जहन्नम तक, ये मंजिल कड़ी है। इस दिन को याद करो मेरे अजीजों, अपनी आखिरत को याद करो। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद के ऊपर माँ बाप का ये हक है कि औलाद अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। तो नमाज जनाजा हमको जरूर पढ़ना चाहिए अपने माँ बाप की। नापाक के बारे में हदीस पाक में आता है, जिस घर में जानदार की तस्वीर हो, जिस घर में कुत्ता हो, या जिस घर में जुनबी हो यानी नापाक हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में नापाक हो, जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में जानदार की तस्वीरें लगी हुई हों, फोटो लगे हुए हों, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब देखो कमाने वाले बहुत हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती। वजह यही है कि घर के अंदर पूरी की पूरी फैमिली नापाक है, पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। क्या फरमाया? मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक है। कोई बिरादरी का जिक्र नहीं है इसमें। मुसलमान है, ईमान वाला है, मोमिन है, तो उसके 5 हक हैं। चाहे किसी भी बिरादरी का हो,
चाहे किसी भी कास्ट का हो, अगर मुसलमान है, मोमिन है, तो उसके 5 हक हैं। पहला हक, आका फरमाते हैं जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। कितनी भी लड़ाई सही, बुराई सही तुम्हारी, अगर सलाम कर रहा है तो सलाम का जवाब दो। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। बेशक सुभान नहीं जवाब दिया तो गुनहगार हो जाओगे। पूरी मजलिस है, कई लोग बैठे हैं, तो उसमें से कोई एक आदमी जवाब दे दे तो वाजिब का हुक्म साकित हो जाता है। ये पूरा मसला मैंने आपको बता दिया। पहला हक, सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक, आका फरमाते हैं जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। सुभान अल्लाह। ये हक है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। तीसरा हक, आका फरमाते जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। छींक आए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। अगर अरबी याद ना हो तो ये कह देना अल्लाह तुम पे रहम फरमाए। ये उसका तर्जमा है। ठीक है, 3 हक हो गए। चौथा हक, आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान बीमार पड़ जाए तो मुसलमान के ऊपर यह हक है मुसलमान का कि वो अपने बीमार भाई को देखने जाए। बीमार भाई को देखने जाए। आज बाप बीमार पड़ा है, औलाद देखने नहीं आती। भाई बीमार पड़ा है, भाई देखने नहीं आता। पड़ोसी बीमार पड़ा है, पड़ोसी देखने नहीं आता। रिश्तेदार बीमार पड़े, रिश्तेदार देखने नहीं जाते। मेरे अजीजों, बीमार को देखने में कितना सवाब है। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान भाई अपने बीमार मुसलमान भाई को देखने के लिए जाता है तो जैसे ही अपना कदम घर से निकालता है, वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। और जब बीमार के पास जाओ तो ऐसी बातें ना करो जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। शरीयत हमें ये इजाजत नहीं देती कि उसके पास बैठ के ऐसी बातें करें। बाज जगह औरतें पहुंच जाती हैं देखने के लिए, माज़अल्लाह क्या कहती हैं, अरे फला इस बीमारी में मर गया, फला इस बीमारी में बचा नहीं, फला के लाखों रुपये उठ गए। इस तरह की बातें नहीं करना मरीज के सामने बैठ के। शरीयत हमारी कहती है कि जब मरीज के पास जाओ तो उसके सामने ऐसी बातें करो जिससे उसके दिल को सुकून मिले। उससे कहो अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह मालिक अलल इतलाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बीमारियों को दूर करने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत परेशानियां दूर करने वाला है। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी भी दवा रखी है, अल्लाह पाक ने उसकी शिफा रखी है। बड़ी से बड़ी बीमारियां दुआओं से ठीक हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां वलियों के वसीले से ठीक हो जाती हैं। तुम परेशान मत होना, अल्लाह तुम्हारी बीमारी में शिफा अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी बीमारी को दूर फरमाएगा। जब इस तरह की बातें करोगे तो उसके दिल को सुकून मिलेगा, उसके दिल को आराम मिलेगा। आका फरमाते मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक जब सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक जब वो दावत करे तो दावत उसकी कबूल करे। तीसरा हक जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। चौथा हक जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। 5वां हक आका फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो मुसलमान को चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाई के जनाजे में शामिल हो, उसके जनाजे में शामिल हो। ये मुसलमान का हक है मुसलमान के ऊपर। आज हम देखा यह जाता है कि अमीरों के जनाजे में तो दौड़ दौड़ के आदमी कांधा लगाता है और गरीबों के जनाजे में जाना तक पसंद नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। मेरे अजीजों, आज मैं आपके सामने एक बुजुर्ग का जिक्र करता हूं, नाम है उनका मुस्लिम बिन अम्र। वो कहते हैं कि मेरे पड़ोस में एक कब्र खोदने वाला रहता था जो कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करता था। कहते मैंने सोचा लाओ उनके पास जाऊं, बुजुर्ग हैं वो, कोई नसीहत की बात मुझे बताएंगे। जैसे हमारे ये बुजुर्ग हैं, कभी इनसे कहना कि बाबा कोई नसीहत की बात बताओ तो ये अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बात याद करके आपको बताएंगे कि जो बड़ी नसीहत वाली होगी। मेरे अजीजों, मुस्लिम बिन अम्र कहते हैं मैं गया उन बुजुर्ग
बुजुर्ग के पास में मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा बाबा आप कोई नसीहत की बात मुझे बताओ, आपने कब्रिस्तान में बहुत सालों तक कब्र खोदने का काम किया है, कोई इबरत कोई नसीहत की बात बताओ। वो बुजुर्ग रोने लगे, कहते हैं ऐ मुस्लिम बिन अम्र, आज मैं तुझे एक नसीहत की बात बताता हूँ, वो ऐसी बात जिसने मुझे सुधार दिया, वो ऐसी बात जिसे देख के मैं बदल गया। कहा बाबा बताओ। कहते हैं कि एक दिन गर्मी बहुत पड़ रही थी और मैंने कब्रिस्तान में कब्र खोदना शुरू किया। मैंने एक कब्र को खोदा तो कहते हैं कि फिर दिल में ख्याल आया कि लाओ एक कब्र और तैयार कर लेता हूँ। कहते हैं मैंने 2 कब्रें तैयार कर ली। फिर मैं सोचने लगा कि लाओ तो एक कब्र और तैयार कर लूं ताकि थोड़ी उजरत ज्यादा मिल जाए, थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएं। आज भी शहर में लोग उजरत पे कब्र खोदते हैं, आज भी शहरों में आप जाएंगे तो पैसे लेकर के कब्र खोदी जाती है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं कब्र खोदने लगा, जब मैंने तीसरी कब्र खोदी तो उसके अंदर से तपिश आने लगी, आग का सेक आने लगा, जैसे कहीं पर आग जल रही हो तो दूर से उसकी तपिश महसूस होती है। कहते हैं जब मैं कब्र खोद रहा था तो उसमें से तपिश आ रही थी, आग का सेक आ रहा था। कहते मैंने मेहनत करके कब्र तैयार कर ली। कहते हैं अब मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया ताकि थोड़ा आराम कर लूं और मैं देखूं कि इन कब्रों में कौन आता है। कहते हैं आसमान से 2 लोग उतरे, एक सरहाने खड़ा हुआ, एक पांयती खड़ा हुआ। कहते हैं सरहाने खड़े होने वाले ने पांयती खड़े होने वाले से कहा लिख। उसने कहा क्या लिखूं? कहा इसकी कब्र को लिख दे, 40 गज चौड़ा 40 गज लंबा लिख दे। उन्होंने लिख दिया। दूसरी कब्र के पास आए, कहा इसको लिख। कहा क्या लिखूं? कहा जहां तक नजर जाए वहां तक इस कब्र को कुशादा लिख दे, वहां तक इस कब्र को चौड़ा लिख दे। कहते हैं मैं देख रहा हूं ये सारा मंजर। जब वो तीसरी कब्र के पास आए जिसमें आग की तपिश आ रही थी, आग का सेक आ रहा था, कहते हैं मैंने क्या सुना, वो कहने वाला कह रहा था लिख। कहा कितना लिखूं? तो उसने हाथ का इशारा करके कहा इसको इतना तंग लिख दे, इसको इतना तंग लिख दे। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि मैं सोचने लगा और देखने लगा कि देखूं इसमें अब कौन किसके जनाजे आते हैं। कहते हैं पहला जनाजा आया जिसमें 4 लोग कांधा दिए हुए थे और 4-5 लोग ही पीछे चल रहे थे। कहते हैं वो जनाजा आया, मैंने पूछा ये किसका जनाजा है? कहा ये हमारे मोहल्ले के गरीब आदमी का जनाजा है, अमीरों ने इसके जनाजे में आना भी पसंद नहीं किया। कहते हैं हमने चंदा करके इसके कफन दफन का इंतजाम किया है। मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने उनसे कहा कि ठीक है इसको कब्र में दफन कर दो। कहते हैं मैंने कहा मुझे इसकी उजरत नहीं चाहिए, मैं इसका पैसा नहीं लूंगा। कहते हैं कि तुम तो इसको कब्र में दफन करने आए हो, इसका अंजाम मैं देख चुका हूं कि ये कितना नेक है। कहते मैंने पूछा कि इसके शब रोज कैसे गुजरते थे, तो मोहल्ले के लोगों ने कहा ये गरीब जरूर था लेकिन नमाजें नहीं छोड़ता था, नबी पे दुरूद पढ़ना नहीं छोड़ता था, नबी पे दुरूद पढ़ना कभी इसने नहीं छोड़ा। गरीब जरूर था लेकिन इसके घर से कभी नबी की शरीयत रुखसत नहीं हुई, घर वाले भी शरीयत पे अमल करते थे, ये खुद भी शरीयत पे अमल करता था, ये बड़ा नेक परहेजगार था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अब मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं मैं दूसरी कब्र के बारे में देखने लगा कि इसमें कौन आता है जिसकी कब्र को हद नजर कुशादा कर दिया गया। कहते हैं एक जनाजा आया जिसको सिर्फ 4 लोग ही कांधा दिए हुए थे, कोई मजमा नहीं था उसके पीछे। कहते हैं मैंने पूछा ये कौन है? कहा कोई मुसाफिर है जो हालत सफर में इंतकाल कर गया, हम लोगों ने आपस में चंदा करके इसके कफन दफन का इंतजाम किया है, तुम्हें उजरत कितनी चाहिए? वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने कहा मुझे उजरत नहीं चाहिए, तुम इसे दफन करो, तुम इसे मुसाफिर समझ रहे हो, इसका अंजाम मैं देख चुका हूं, ये अल्लाह का कोई वली है जिसकी कब्र को हद नजर कुशादा कर दिया गया। ऐ मेरे अजीजों, मेरी माँ बहनें इस प्रोग्राम को सुनने आई हैं, गौर से सुनो। मुस्लिम बिन अम्र से वो बुजुर्ग कहते हैं वो जो तीसरी कब्र थी जिसमें आग का सेक आ रहा था, तपिश आ रही थी, अब मैं सोचने लगा कि इसमें कौन आता है। कहते हैं एक जनाजा आया, फूलों से लदी हुई मैयत थी। कहते हैं लोग दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे थे, एक दूसरे के पैरों पे पैर रख देते थे जनाजे को कांधा देने के चक्कर में। कहते हैं मैं करीब गया जनाजे के, मैंने पूछा ये किसका जनाजा है? तो किसी ने बताया ये शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की बीबी का जनाजा है, ये शहर के सबसे बड़े रईस आदमी की बीबी का जनाजा है। कहते हैं मैंने पूछा ये औरत थी कैसी?
कैसी? कहा कि ये औरत घर से बेपर्दा निकल के मार्केट जाती थी, घर से बेपर्दा बाजारों में घूमा करती थी, इसके घर में दौलत बहुत थी, पैसा बहुत था, रुपया बहुत था, लेकिन नबी की शरीयत पे अमल नहीं था, नबी की शरीयत पर इसका अमल नहीं था, नबी की शरीयत पर इसकी पाबंदी नहीं थी। वो बुजुर्ग कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र, मैंने देख लिया ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जहां दौलत काम नहीं आती है, जहां पैसा काम नहीं आता है, जहां रुतबा काम नहीं आता है, जहां ओहदा काम नहीं आता है, जहां पर कोई रुतबा कोई शान काम नहीं आती है, जहां काम आती है तो नबी की शरीयत काम आती है, जहां काम आती है तो नबी की शरीयत पर पाबंदी काम आती है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, हक़ खिताबत। सुभान मेरे अजीजों, उस कब्र की तैयारी करो जहां दौलत काम नहीं आती, पैसा काम नहीं आता, रुतबा काम नहीं आता, इक्तिदार काम नहीं आता, पावर काम नहीं आता। दुनिया में इतना पावर है जिसे चाहो उसे घर से उठवा सकते हो, लेकिन कब्र के अंदर कोई पावर काम नहीं आता है। वहां कब्र में काम आता है तो नबी की शरीयत काम आती है, नबी के शरीयत पर अमल करना काम आता है, नबी से सच्ची मोहब्बत काम आती है, नबी से सच्ची अकीदत काम आती है। और याद रखना मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, जब बाप बेटे को दफन करके चला आता है, भाई भाई को दफन करके चला आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आता है, कोई किसी की कब्र में नहीं जाता। वहां कौन है जो हमारे काम आता है? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, वहां नबी अपने गुलामों के काम आते हैं, वहां नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं, ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में नबी की मोहब्बत काम आती है, कब्र में नबी की शरीयत काम आती है। वो बुजुर्ग कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र, उस दिन मैंने देख लिया कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ सिर्फ नबी की शरीयत काम आती है, नबी की सच्ची मोहब्बत काम आती है। इसलिए शरीयत पे अमल करके दुनिया से जाओ, नबी से सच्ची मोहब्बत करके दुनिया से जाओ। मेरे अजीजों, ये कब्रिस्तान है, उसकी फिक्र करो, उस कब्र की फिक्र करो, काली कोठरी की फिक्र करो। वो बुजुर्ग कहते हैं उस दिन से मैं जान गया कि नबी की शरीयत पे अमल करना है, नबी के बताए हुए तरीके पे हमको चलना है। मेरे अजीजों, जनाजे में शामिल हुआ करो तो नमाज जनाजा जरूर पढ़ा करो। इससे दो फायदे हैं, नमाज जनाजा पढ़ने से दो फायदे। एक फायदा यह है कि अगर मैयत गुनाहगार है और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई परहेजगार है तो अल्लाह उसके सदक़े में मैयत की बख्शिश कर देता है। और अगर मैयत परहेजगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वाले गुनाहगार हैं, तो अल्लाह मैयत के सदक़े में नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। इसलिए जरूर शामिल हुआ करो, नमाज जनाजा जरूर पढ़ा करो। और शरीयत का मसला भी है कि जब किसी के यहाँ जनाजे में जाओ तो जब तक दफीना ना हो जाए तो उसकी इजाजत के बगैर घर वाले की घर पे मत आओ, ये हुक्म है शरीयत का। और जब दफीना हो जाए तो बगैर इजाजत आप आ सकते हो। अगर किसी के यहाँ जनाजे में गए हो तो मेरे अजीजों, जो हमारे अजीज दुनिया से चले गए, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, तो वो ये ना समझें कि हम उनके हुकूक से बरी हो गए। आका फरमाते 5 हक हैं जो औलाद पे बाकी रह जाते हैं। अस्सलातु अलैहिमा, औलाद अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। दूसरा हक आका फरमाते हैं अल इस्तिगफारु लहुमा, अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। औलाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करती रही है। हक है माँ बाप का दुनिया से जाने के बाद कि औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करती रहे।
अब कौन सी औलाद बख्शिश की दुआ करेगी? जिसे हमने कुरान पढ़ाया होगा, जिसे हमें अपने नबी का दीन पढ़ाया होगा, वो ना मगफिरत की दुआ करेगी। इसलिए अल्लाह ने अगर 4 बेटे दिए हैं तो मेरे अजीजों एक बेटे को मदरसा जरूर भेज देना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे ईसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। हमने ऐसे लोग भी देखे, 3 बेटे, तीनों को दुनियावी डिग्री दिलाई, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई मास्टर प्रोफेसर बना, अलग अलग जगहों पे जाकर के जॉब कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल खोल के शहर में रह रहा है, बाप की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे भी देखे। एक बच्चे को तुम दीनी तालीम जरूर दिला देना, वरना इल्म दीन जो फर्ज है वो तो जरूर ही हमको अपनी औलाद को सिखाना है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। कितना इल्म हासिल करना फर्ज है कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से हल कर सके, इतना तो इल्म हासिल कराना हमको औलाद के लिए जरूरी है। मेरे अजीजों, 2 हक हो गए कि एक पहला हक नमाज जनाजा पढ़े औलाद, दूसरा हक अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करे, तीसरा हक आका फरमाते हैं कि अगर उन्होंने दुनिया में कोई वादा किया, कोई अहद किया और वो पूरा ना कर सके और इंतकाल कर गए, तो औलाद के ऊपर ये हक है माँ बाप का कि वो अपने माँ बाप की उस वसीयत को पूरा करें, उस वादे को पूरा करें। जैसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, माँ बाप या बाप ने या माँ ने ये कह दिया कि मैं मदरसे के अंदर एक नल लगवाऊंगा, इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो गया, नहीं लगवा पाए, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो औलाद के ऊपर ये हक है माँ बाप का कि माँ बाप जो काम पूरा ना कर सके, औलाद अपने माँ बाप का वो काम पूरा करे। 2 हक, 3 हक हो गए। चौथा हक, जो रिश्ते माँ बाप की वजह से कायम हैं, उन रिश्तों को माँ बाप के इंतकाल के बाद औलाद खत्म ना करे, बल्कि उन रिश्तों को बाकी रखे। बाप की तरफ से जो रिश्ता है वो है ददिहाल का रिश्ता, जैसे बाप के बाद बाप के भाई, चचा ताऊ, फूफी फूफा, ये बाप की तरफ से रिश्ते आते हैं। और माँ की तरफ से ननिहाल का रिश्ता है, जैसे नानी है, मामू है, खाला है। ये रिश्तों से रिश्ता खत्म नहीं करना है। बाप की तरफ से जो रिश्ते आते हैं, जैसे बाप की बेटी बहन हुई, उसके बच्चे भांजी भांजे हुए, तो ये रिश्ते खत्म नहीं करना माँ बाप के इंतकाल के बाद। माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के इन रिश्तों को बाकी रखे, उनके साथ में हुस्न सुलूक करता रहे। 5वां हक ये है कि जिनसे माँ बाप की दोस्ती थी, माँ बाप दुनिया से चले गए, तो औलाद को चाहिए कि वो उनसे दोस्ती खत्म ना करे। जैसे बाप का कोई करीबी दोस्त था, तो औलाद को चाहिए कि जैसे अपने बाप का अदब करता है, वैसे ही अपने वालिद के दोस्त का भी अदब करता रहे। जैसे वो उसे हर दावत में बुलाते थे, ऐसे ही औलाद को भी चाहिए कि वो उसे अपने यहाँ हर दावत में बुलाएं, लेकिन ईमान की शर्त है। ठीक है, ये 5 हक हैं। माँ बाप का इंतकाल भी अगर हो जाए, तब भी औलाद को माँ बाप के ये हक अदा करना है। माँ बाप के ये हुकूक औलाद के ऊपर रह जाते हैं उनके इंतकाल के बाद में। मेरे अजीजों, कब्रिस्तान चले जाया करो फातिहा पढ़ने के लिए। आका फरमाते फल मय्यतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। आका फरमाते जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे कोई दरिया में डूब रहा हो तो उसे सहारे की जरूरत होती है कि मुझे कोई हाथ दे के सहारा दे के बाहर निकाल लेता, मेरा बाप निकाल लेता, मेरा भाई निकाल लेता, मेरे दोस्त निकाल लेते। मेरे आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। यंतज़िरु दावतन, वो दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप अगर कब्र में है तो औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, और औलाद अगर कब्र में है तो वो माँ बाप की दुआ का इंतजार कर रही है। रिश्तेदार अगर कब्र में है तो वो रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहा है। दोस्त कब्र में है तो दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा है। आका फरमाते हैं जब उसे ईसाले सवाब किया जाता है तो दुनिया व मा फीहा से सबसे बेहतर चीज उसके लिए वो ईसाले सवाब होता है।
अपने अजीजों के लिए ईसाले सवाब करते रहा करो। आका फरमाते मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम, जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, ईसाले सवाब कर दिया करो। पूरा कुरान याद नहीं है तो सूरह फातिहा अलहम्दो तो हर मुसलमान को याद होगी, सूरह इखलास कुल वल्लाह शरीफ तो हर मुसलमान को याद होगी। एक मर्तबा सूरह फातिहा, 11 मर्तबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दोगे तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आला हजरत अजीमुल बरकत ने एक रिवायत को अल मलफूज शरीफ के अंदर बयान किया है। शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए फरमाते हैं जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ, अब आदमी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है तो चलो हम मानते हैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं है तो कलमा शरीफ तो हर मुसलमान को याद होगा, कलमा तो हर मुसलमान को याद है, मुसलमान है तो कलमा याद होगा। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा शरीफ तो हर मुसलमान को याद है। इसका सवाब सुनो, आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आला हजरत फरमाते हैं, शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए कहते हैं कि जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है और जिसके लिए ईसाले सवाब किया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। तो ईसाले सवाब कर दिया करो। मेरे बुजुर्गों, नमाज पढ़ने जब मस्जिद में जाओ तस्बीह ले लो 100 दानों वाली, कलमा शरीफ ही पढ़ते रहे उस पर। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, चौराहों पे बैठ के इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं रखा है। लैत शाब यऊदों की रट लगाते रहो, जवानी लौट के आ जाए, जवानी लौट के आ जाए, लौट के नहीं आएगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दोस्ती मलकुल मौत से थी, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से। अब दोस्ती है तो दोस्त तो दोस्त है, रात में बुलाओगे तो रात में दोस्त आएगा मदद के लिए अगर सच्ची दोस्ती है तो, दिन में बुलाओगे तो दिन में दोस्त आएगा मदद के लिए। इज़राइल अलैहिस्सलाम से दोस्ती हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। तो एक दिन इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहने लगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, देखो तुम हमारे दोस्त हो, तुम सबकी रूह निकालते हो? कहा हाँ निकालता हूँ। कहा देखो दोस्त, दोस्ती का कुछ तो हक अदा करना, जब तुम हमारी रूह निकालने आओ तो पहले खबर कर देना हमको, पहले हमें बता देना जब हमारी रूह निकालने के लिए आओ। कहा क्यों नहीं, दोस्ती का हक तो जरूर अदा करूंगा, बताऊंगा मैं आपको, पहले ही बता दूंगा। कहा ठीक है। एक दिन आ गए हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कैसी दोस्ती है, आपसे तो मैंने कहा था कि मेरी रूह निकालने से पहले मुझे खबर कर देना और तुमने मुझे खबर तो की नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने 3 कासिद भेजे आपके पास में, 3 कासिद। कहा कौन से कासिद? कहा तुम्हारी दाढ़ी के सर के बाल सफेद हुए, मेरा पहला कासिद। कहा जब तुम्हारे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दिया, मेरा दूसरा कासिद। कहा जब तुम बिस्तर पे आए, मेरा तीसरा कासिद। अब मुझे बताओ मेरे बुजुर्गों, आज दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, जिस्म के बाल सफेद हो गए, ये बुजुर्गी की अलामत की। ये हमको बता रहे हैं कि कब्र में जाने की तैयारी करो, ये हमको बता रहे हैं कि मुत्तकी बनो, ये हमको बता रहे हैं कि परहेजगार बनो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने 3 कासिद आपके पास भेजे। अल्लाह अकबर। आज हम उन कासिदों पे गौर नहीं करते। आज हम अपनी दाढ़ी के बाल सफेद देख करके भी ये नसीहत हासिल नहीं करते कि अब हम कब्र में जाने वाले हैं। मेरे अजीजों, अब तो जवान मौतें हो रही हैं, जवान लोग दुनिया से जा रहे हैं, बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्त, बिल्कुल आंखों के सामने फोन पे बात की हमसे, सुबह को खबर आई कि तुम्हारा अजीज दुनिया से चला गया।
ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं, मौत की तैयारी करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। कब्र की तैयारी करो, अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब करते रहो, और अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, नमाजें पढ़ के दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है, तुम इसको रोते हो या यूं कहो के हाथ खाली है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई हो सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबे व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ लीजिए। थोड़ा आप पहले आप अपनी चाय पीजिए, चाय आपकी रखिए, चाय नहीं पीनी, बस थोड़ी देर कुछ और सुना दीजिए। नहीं, आपका टाइम रहेगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। तो मेरी जो बात निकली थी, अब मैं फिर पलट के वही आ रहा हूं कि 5 रिश्ते हैं दुनिया में जिससे इंसान को इंसान पे नाज होता है। पहला रिश्ता भाई का है, भाई भाई की मदद करता है। दूसरा रिश्ता माँ बाप का है, जो औलाद की मदद करते हैं और औलाद माँ बाप की मदद करती है मेरे अजीजों। और चौथा रिश्ता है मियाँ बीवी का, कि बीवी शौहर के काम आती है, शौहर बीवी के काम आता है। 5वां रिश्ता औलाद का है, जो माँ बाप के काम आती है। ये 5 रिश्ते हैं दुनिया में जो एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन ये दुनिया है जहां ये रिश्ते काम आते हैं। मैदान हश्र को याद करो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत में भाई भाई से भाग रहा होगा, व उम्मिही व अबी, वहां पर माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। ना भाई काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा। आदमी सोचेगा चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी, माँ भी साथ नहीं देगी तो सोचेगा चलो मेरा बाप तो मेरा साथ देगा, बाप भी साथ नहीं देगा तो सोचेगा चलो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी। वो मेरी बीबी जो मेरी कमाई खाती रही, वो मेरी बीबी जिसके हर सुख दुख में मैं साथ रहा, वो मेरी बीबी जिसके हर परेशानी में मैं उसके साथ में रहा, वो मेरी शरीक हयात है, मेरी जिंदगी की साथी है। क्या मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी? अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां बीबी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीबी से भाग रहा होगा। ऐ मेरे अजीजों, और आदमी सोचेगा चलो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी, बाप सोचेगा चलो मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी। वो औलाद जिसके लिए मैं बाहर कमा करके लाता रहा, जिसके लिए रात और दिन मैंने मेहनत मजदूरी करके जिसको पढ़ाया लिखाया, उसको ला करके खाने का सामान रखा, वो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां बीबी शौहर से भाग रही होगी, औलाद माँ बाप से भाग रही होगी। वो मैदान हश्र को याद करो, ना भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बाप काम आया है, ना औलाद काम आई है, ना बीबी काम आई है। सोचेगा इंसान चलो मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, चलो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यकूमु रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, वहां फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे, इतनी हिम्मत नहीं
कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। कौन काम आएगा? फरिश्ते मदद नहीं करेंगे। सोचेगा इंसान चलो घर वालों ने साथ नहीं दिया, फरिश्तों ने मदद नहीं की, मैं नबियों से मदद ले लूंगा। हदीस पाक में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ए हजरत आदम आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे आप आदम सानी है, आपकी कश्ती में जो बैठ जाता है वो किनारे पे लग जाता है, आप हमारी मदद कर दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप हमारी मदद कर दो। आपके लिए अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया, आपको अल्लाह ने अपना खलील बनाया है, आप हमारी मदद कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत याकूब के पास आएंगे, फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। दौड़े दौड़े हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में आएंगे, कहेंगे ओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप हमारी मदद कर दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। मैं तुम्हें पता बताता हूँ, तुम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास में चले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। हजरत गिरामी दौड़े दौड़े आका की बारगाह में आएंगे, इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं या रसूल अल्लाह सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्को फिरी कहां से कहां, तुम्हारे लिए जमीनो जमा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में जुबा, तुम्हारे लिए बदन में हिजा, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहां, तुम्हारे लिए इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुल को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले, कि दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, कलामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका की बारगाह में आएंगे, या रसूल अल्लाह आप हमारी मदद कर दीजिए, आप हमारी मदद कर दीजिए। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे, ऐ मेरे अजीजों हम रो रहे थे, हमारी आंखों में आंसू थे, बाप काम नहीं आया, भाई काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, रिश्तेदार काम नहीं आए, बीबी काम नहीं आई, औलाद काम नहीं आई, फरिश्तों ने मदद नहीं की, नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। या रसूल अल्लाह कौन हमारी मदद करेगा? जवाब मिलेगा अना लहा, आओ आओ मैं इस काम के लिए हूँ, आओ आओ मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। अल्लामा हसन कहते हैं किसी के पांव की बेड़ी ये काटते होंगे, कोई असीर गम इनको पुकारता होगा, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, अना लहा का ये मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, इन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सराहने आए हैं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाएंगे आओ आओ मैं इस काम के लिए हूँ, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं कहाँ गए थे, किस किस के चक्कर में पड़े थे? अरे आओ आका की बारगाह में आओ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे अजीजों मेरे आका फरमाएंगे आओ मैं इस काम के लिए हूं। और जब आका तशरीफ लाएंगे
तो क्या नक्शा खींचा आला हजरत ने, कहते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेशे हक हम रो रहे थे, आका तशरीफ लाएंगे हम मुस्कुराएंगे। आला हजरत कहते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लोग आए मुस्कुराते, आका मुस्कुराते हुए तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, आका मुस्कुराते हुए तशरीफ लाएंगे। इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। असीर कहा आला हजरत ने, फकीर नहीं कहा। असीर किसे कहते हैं? असीर कहते हैं कैदी को। कैदी को जब आप देखते हो ना, दुनिया का हाल यह है कि अगर किसी मुजरिम को पकड़ के ले जाती है पुलिस तो उसके हाथ में हथकड़ी डाल के ले जाती है, नहीं ले जाती है। और बहुत बड़ा मुजरिम है तो किसी के पैरों में बेड़ियां, गले में तोक भी डाल दिया जाता है। असीर कैदी, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री का कोई करीबी आदमी अगर पुलिस उसको हथकड़ी लगा दे और प्रधानमंत्री की नजर पड़ जाए उस पर और वो ये कहे कि किसने इसको हथकड़ी लगाई, खोलो, तो कैसे दौड़ेंगे लोग? अरे प्रधानमंत्री का हुक्म, जल्दी खोलो। तो चाबी तलाश की जाएगी इत्तेफाक से, अगर वो ना मिला, इधर उधर हुआ तो उसे बुलाया जाएगा, जल्दी आओ चाबी लेके, हथकड़ी खोलनी है। 5-10 मिनट तो लगी जाएंगे ना। ये कोई ओहदा है जिसमें 5-10 मिनट लग गए? ये कोई ओहदा है? हमारे नबी की शान देखो, आका ये नहीं फरमाएंगे कि इसकी हथकड़ी खोलो, ये नहीं फरमाएंगे। आला हजरत कहते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। हम छोटे मोटे गुनाह नहीं थे हमारे, पूरा ढेर था गुनाहों का। खिरमन था, खिरमन जानते हो? खेत में जब दाना बोया जाता है, जब फसल तैयार हो जाए तो वो खलियान हो जाता है, जब पक्के तैयार हो जाती है तो वो पूरा खिरमन होता है। कहीं लाइट का तार गिर जाए जंगल में और पूरी फसल तैयार हो जाए तो क्या कहते हैं लोग? कहते हैं उसका पूरा खिरमन जल गया, सारी संपत्ति जल गई उसकी। मेरे अजीजों, हमारे छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, बड़े बड़े गुनाह थे, ढेर था गुनाहों का। आका जब तशरीफ लाए, आला हजरत फरमाते हैं लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। ये हमारे नबी की शान है। और क्यों ना हो, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। और कैसे छुपाएंगे मेरे आका? अल्लामा हसन कहते हैं ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई, शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। सुभान अल्लाह, सुभान जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। तो लोगों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो। जहां कोई किसी के काम नहीं आता, जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, भाई भाई के काम नहीं आता, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने
आशिकों के काम आते हैं, अपने चाहने वालों के काम आते हैं। हम तो यही कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मेरे अजीजों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खुद भी नमाज पढ़ो, घर वालों से भी कहो न अल्लाह की इबादत करें। अपने घर वालों से कहो कि शरीयत का दामन मजबूती से पकड़े रहें, नेक काम करते रहें, परहेजगार बन के रहो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई है, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।